हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि कुछ क्राइम्स ऐसे हैं जो लोगों को समझ नहीं आता कि वो क्राइम्स हैं। कई क्राइम्स के मामलों में लॉ डेफिनेशन या टेक्निकल बारीकियां या आपराधिक इरादा शामिल होते हैं जिन्हें आम आदमी के लिए समझना मुश्किल ही होता है। ये अक्सर सफ़ेद पोश यानी वाइट कॉलर ऑफेंस होते हैं जो अपूर्ण अपराध या इनकम्प्लीट क्राइम के अंतर्गत आते हैं। बहुत से ऐसे क्राइम्स हैं जिन्हें आम लोग अक्सर गलत समझते हैं। जैसे एक हो गया आपका अपूर्ण अपराध, इनकम्प्लीट क्राइम। ये ऐसे अपराध हैं जिनकी शुरुआत तो हुई लेकिन वे पूरे नहीं हुए, फिर भी वे पनिशेबल हैं। जैसे षड्यंत्र, कॉन्स्पिरेसी, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच किसी क्राइम को अंजाम देने का समझौता होना, भले ही वह अपराध रियल में कभी ना हो तो भी क्राइम ही है। उसके बाद जैसे उकसाना, अबेटमेंट, सहयोग करना, हेल्प करना, किसी व्यक्ति को क्राइम करने के लिए एक्टिवली हेल्प करना या उसको क्राइम करने के लिए उकसाना भी क्राइम होता है। फिर प्रयास या एफर्ट्स करना, किसी क्राइम को करने के लिए मतलब अपराध करने के लिए कदम उठाना लेकिन उसे पूरा करने में सक्सेस ना होना भी क्राइम होता है। जैसे अटेम्प्ट टू मर्डर, हत्या का प्रयास, ये भी क्राइम ही है। ठीक है। दूसरा है वाइट कॉलर और फाइनेंशियल क्राइम। जैसे ये वो नॉन वायलेंट फाइनेंशियल क्राइम है जिनमें धोखाधड़ी या विश्वासघात शामिल होता है, जिन्हें अक्सर सिविल डिस्प्यूट कहा जाता है। जैसे मनी लॉन्ड्रिंग, गलत तरीके से आए पैसे को छुपाना या कहाँ से आए, किससे पैसा आया, ये सब छुपाना भी क्राइम होता है। ख़ास तौर पर दूसरी कंट्रीज से ट्रांसफ़र हुए पैसों का हिसाब छिपाना भी क्राइम है। तीसरा है इनसाइडर ट्रेडिंग, मतलब किसी कंपनी या किसी डिपार्टमेंट की कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन का यूज़ करके स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना भी क्राइम है। इसके बाद गबन, एम्बेजलमेंट, किसी व्यक्ति के भरोसे रखे गए पैसे की चोरी या उसको अपना प्रॉफिट के लिए यूज़ करना भी क्राइम है। उसके बाद कर चोरी या टैक्स इवेजन, इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, रोड टैक्स या किसी भी प्रकार का कोई भी टैक्स कम भरना या बिल्कुल ही ना भरना, ये भी अपराध है जो क्राइम ही माना जाता है। ये सब वाइट कॉलर ऑफेंसेस थे। अब तीसरी कैटेगरी यानी स्टैट्यूटरी क्राइम्स या वैधानिक अपराध, सख्त दायित्व वाले अपराध, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी ऑफेंसेस। ऐसे अपराध जिनमें क्रिमिनल को उसके इरादे को साबित करने की ज़रूरत नहीं होती, जैसे एनवायरमेंटल रेगुलेशन या पर्यावरणीय नियम। ट्रैफिक ऑफेंसेस या किसी माइनर को लिकर शराब बेचना भी क्राइम है। एनवायरमेंट रिलेटेड ऑफेंसेस, गलत तरीके, गलत जगह पर कूड़ा फेंकना, ये भी एक क्राइम ही है। या किसी ऐसे पशु पक्षी या जीव का बिजनेस यानी उसकी खरीद बेच करना भी क्राइम है। जो रेयर स्पीसीज़ होते हैं वो भी क्राइम ही होता है। इसके बाद चौथा आ जाता है प्रोसीजरल क्लासिफिकेशन। जैसे कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। एक आदमी को शायद ये पता ना हो कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस गैर संज्ञेय केसेस जैसे कि मानहानि के केस में पुलिस वारंट के बिना गिरफ्तार नहीं कर सकती है, जबकि कॉग्निजेबल ऑफेंस संज्ञेय अपराध में जैसे हत्या, डकैती में पुलिस बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है। इसके बाद आता है आपका कंपाउंडेबल ऑफेंस, मतलब समझौता होने के लायक जो क्राइम्स होते हैं, ऐसे अपराध जिनका निपटारा आरोपी और पीड़ित के बीच आपसी सहमति से किया जा सकता है। कभी कभी अदालत के परमिशन के बिना भी ये केसेस सेटल हो जाते हैं। इनमें जैसे कि एक 138 का केस हो गया, सॉरी चेक बाउंसिंग 138 में आता है। तो उसमें अगर जिसने केस डाला है और जिसके खिलाफ डाला है, अगर वो दोनों उनका आपसी लेन देन हो जाता है कोर्ट के बाहर या कोर्ट के अंदर, तो भी वे केसेस ख़त्म हो जाते हैं, तो उनको कंपाउंडेबल केसेस कहते हैं। तो यही सारी इन्फॉर्मेशन थी। अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और अगर प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट प्लीज़। थैंक्स।